आप जब अनुदान पर ही नीतीश जी चल रहे हैं, अनुदानित मुख्यमंत्री हैं, दया के पात्र मुख्यमंत्री हैं, किसी से आप जहां रहेंगे नीतीश कुमार जी वो दया के पात्र में ही रहेंगे। उनकी अपनी हैसियत नहीं है। जिसे एक लंगड़ा को लाठी के सहारे चाहिए, उसी तरह इस चीफ मिनिस्टर को किसी न किसी पार्टी के सहारे चाहिए। ये जो नियमावली बनी है, ये भारत का पहला एक ऐसा राज्य है जहां अब 3 तरह के नियमावली लागू होंगे। पहला, जो पूर्णकालिक शिक्षक पहले से हैं उनका एक नियमावली। दूसरा, जो नियोजित शिक्षक हैं खंड खंड में जो बांट के नीतीश कुमार की सरकार ने किया था वो। तीसरा, जो टीईटी और एसटीईटी के नाम पर जो परीक्षा ली गई थी आवेदकों से शिक्षक बनाने के लिए, उसको निरस्त करके अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ये नियुक्ति की बात करते हैं। के साथ सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे फर्स्ट कैबिनेट में। उसको डिरेल करने के लिए, उसको धत्ता बताने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए और यह साबित करने के लिए कि तुम्हारी कोई हैसियत आरजेडी के लोगों को नहीं है, इसलिए आपने ऐसा किया। आरजेडी के लोगों ने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम आपको पूर्णकालिक शिक्षक मानेंगे, राज्यकर्मी के दर्जा देंगे, पुराना पेंशन देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। तो आप जब अनुदान पर ही नीतीश जी चल रहे हैं, अनुदानित मुख्यमंत्री हैं, दया के पात्र मुख्यमंत्री हैं, किसी से आप जहां रहेंगे नीतीश कुमार जी वो दया के पात्र में ही रहेंगे। उनकी अपनी हैसियत नहीं है। जिसे एक लंगड़ा को लाठी के सहारे चाहिए, उसी तरह इस चीफ मिनिस्टर को किसी न किसी पार्टी के सहारे चाहिए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो 2023 में बना है उसको वापस लेने के लिए राज्य सरकार से मांग करते हैं। 2-3 सवाल उठता है साथियों। नीतीश कुमार जी क्यों घोर अत्याचार और अनर्थ करना चाहते हैं गांव, गरीब, किसान और मजदूरों, लाचारों के बच्चों के पढ़ने वाले स्कूल और स्कूल के शिक्षकों पर? ये इसलिए कर रहे हैं कि साइकिल और पोशाक का रेवड़ी बांट के लोकतंत्र में लोगों को प्रभावित करके वोट लेना चाहते हैं। वैसे नीतीश कुमार जी के जनाधार खत्म हो गए हैं। आप जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से ही अगर आपको नियुक्ति करना था तो आप पुराने जितने आपने नियमावली बनाया था उसको आप निरस्त करके उनके कुछ चीज़ों को आप ओन करते, जो परंपरागत यही होता है। आप नियोजित शिक्षकों को एक साथ यह कह रहे हैं कि आप भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा दे सकते हैं। 17 साल, 16 साल, 15 साल और 18 साल से जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जब जाएंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा देने के लिए, उनके 17 साल के जो वरीयता है, जो अनुभव है, उस गौण हो जाएंगे। और जब आपने टीईटी ले लिया, टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप उसके नाम पर उन लोगों से परीक्षाएं ली और वो कन्फर्म हुआ। इसके पहले आपके 80,000 वैकेंसी आपने निकाला था और टीईटी लिया, जिसमें मात्र 42,000 ही शिक्षक मिल पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप शिक्षक बहाली करना चाहते हैं या आप रोज रोज नियमावली बदल के शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, या आप टालना चाहते हैं, या आप जिनके साथ हैं तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे फर्स्ट कैबिनेट में। उसको डिरेल करने के लिए, उसको धत्ता बताने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए
और यह साबित करने के लिए कि तुम्हारी कोई हैसियत आरजेडी के लोगों को नहीं है, इसलिए आपने ऐसा किया। आरजेडी के लोगों ने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम आपको पूर्णकालिक शिक्षक मानेंगे, राज्यकर्मी के दर्जा देंगे, पुराना पेंशन देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। तो आप जब अनुदान पर ही नीतीश जी चल रहे हैं, अनुदानित मुख्यमंत्री हैं, दया के पात्र मुख्यमंत्री हैं, किसी से आप जहां रहेंगे नीतीश कुमार जी वो दया के पात्र में ही रहेंगे, उनकी अपनी हैसियत नहीं है। जिसे एक लंगड़ा को लाठी के सहारे चाहिए, उसी तरह इस चीफ मिनिस्टर को किसी न किसी पार्टी के सहारे चाहिए। तो आप इस तरह के इस्तेमाल करके आप बीपीएससी से नहीं यूपीएससी से ले, राज्य सरकारें कानून बनाती है, कौन मना करता है। लेकिन जब आप परीक्षा ले लिया टीईटी एससीईटी, तो उसके बाद आप बीपीएससी में भेज रहे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसका मतलब डिनायर दे रहे हैं। जरूरत आज शिक्षकों का है स्कूलों में, अब साल 2 साल आप लेट करना चाहते हैं, आप इसको धत्ता बताना चाहते हैं। और पता नहीं राज्य सरकार को और नीतीश कुमार जी को शिक्षकों से क्या एलर्जी है, शिक्षा से क्या एलर्जी है। आप प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक, +2 तक और कॉलेज में भी देखेंगे, विश्वविद्यालयों में आज बिहार के बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो लाचार के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं। एक भी संपन्न परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उसका नाजायज फायदा सरकार और अधिकारी मिलकर उठा रहे हैं। कोई अधिकारियों के बच्चे, राजनेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसलिए ये शिक्षा में रोज और शिक्षक पर रोज प्रयोग करते हैं, प्रयोग के नाम पर, ये सहयोग के नाम पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग के नाम पर अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इसलिए मैं तमाम शिक्षकों से आह्वान करता हूं, वैसे शिक्षक जो टीईटी पास करके और जिनको 5 बार 7 बार राज्य सरकार ने कहा कि हम आपका मेरिट बना रहे हैं, हम आपको फलना दिन नियुक्ति करेंगे, आपको आगे नियुक्ति करेंगे, और उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजना ये घोर अनर्थ है। शिक्षक जहां हो तब तक संघर्ष करते रहें नीतीश कुमार के खिलाफ, जहां कहीं भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर पर हो, चौराहे पर हो, जहां हो वहीं से इनके खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करनी है। तब तक जब तक इस नियमावली को वो शिथिल नहीं कर दें, वापिस नहीं ले लें, तब तक इनको ईंट से ईंट बजाते रहना है। इस सरकार को बता देना है कि इस लोकतंत्र में जो गरीब के बच्चों को पढ़ा के 21वीं सदी के लिए तैयार करता है, वो इस तरह के पाखंड निर्मित करने वाली सरकार के मुखिया को हमारे शिक्षक पढ़ाने के लिए तैनात और तैयार रहेंगे। इनको इतना बेहतर पढ़ा देना है कि राजनीति में ये जो अनुदान पर चल रहे हैं उसके लायक भी नहीं रहे। तमाम शिक्षकों से, बिहार के तमाम शिक्षकों से इस घोर अनर्थ के खिलाफ, नियोजित शिक्षकों से मैं आह्वान करता हूं। और ये जो विद्यार्थी जो इसमें जिनके नियुक्ति 7वें चरण में होना था, जो परीक्षा देकर टीईटी पास किया है, उनकी बहाली हो, यह मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ।